वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो घटना चक्र अर्थमेटिक का जो अंकगणित का बुक निकाले गए उसी बुक में से आज हम लोग परसेंटेज के प्रश्न संख्या 126 से लेकर 158 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। जो क्षेत्रफल और आयत से आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें क्षेत्रफल में कितना वृद्धि अथवा कमी हो रहा है और मिसलेनियस जितने भी प्रश्न बने गए हैं वे सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। हमको पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। लंबाई को अगर हम चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। क्वेश्चन में क्या करा है, यदि आयत की लंबाई में 20% का वृद्धि, हमको पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और कितना 30% की चौड़ाई में वृद्धि यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना 3/10। क्लियर है, 3/10। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि आयत की लंबाई में 20% का वृद्धि, आयत की लंबाई पहले 5 यूनिट था उसमें 1 यूनिट का वृद्धि हो गया तो अब लंबाई कितना हो गया 6 यूनिट। पहले चौड़ाई 10 यूनिट था तो अब उसमें कितना 3 यूनिट का वृद्धि हो गया यानी अब चौड़ाई कितना हो गया 13 यूनिट। पहले क्षेत्रफल कितना था 10 गुने 5 यानी 50 यूनिट। अब क्षेत्रफल कितना हो गया 63 78 यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है आयत के क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो। पहले 50 था अब 78 हो गया तो कितना का वृद्धि 28 का वृद्धि हो गया। यह 28 का वृद्धि किस पे हुआ है 50 पे हुआ यानी 50 डिवाइड में रखेंगे, परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 से कट जाएगा 5 दूना 10 2 मरते यानी 8 दूना 16 2 दूना 4 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 1 2 दूना 4 1 5 यानी 56% इसका क्या होगा आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। लेकिन एग्जाम में अगर हमको बनाना है तो एग्जाम में बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे सक्सेसिव बनाएंगे। क्या सक्सेसिव क्या कहता है SUCC। सक्सेसिव का फॉर्मेशन हमको क्या कहता है A + B A + B + AB A × B बटा 100 A + B + AB × 100। यहाँ A + B क्या है, पहला बार क्या करा 20% का वृद्धि यानी +20, फिर क्या कर रहा है 30% का वृद्धि यानी +30। प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा 20 गुने 30 बटा 100 कर देंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा यानी 30 और 20 50 50 और 6 कितना हो गया 56 यानी 56% का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल उतना ही रहने के लिए दूसरी भुजा कितना घटाना होगा। देखिए क्षेत्रफल सेम रहना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दिया जाए यानी क्षेत्रफल साइड स्क्वायर यानी x × x बराबर क्षेत्रफल होता है। अब क्या करा, वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दिया है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10 3/10। ठीक, पहली मान लेते हैं पहले एक भुजा 10 था तो वह बढ़ के कितना हो गया 13 यूनिट हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये भुजा x है तो ये वाला भुजा भी x होगा यानी दोनों साइड x होगा और क्षेत्रफल कितना आ जाता है 100 यूनिट। अब क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल उतना ही रहने के लिए यानी क्षेत्रफल आज भी 100 यूनिट रहेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी भुजा को कितना कम करना होगा। पहले भुजा को क्या किए 10 से 13 को बढ़ा दिए, 10 से 13 में बढ़ा दिए तो दूसरी भुजा को क्या करना होगा 13 से 10 की कमी करना पड़ेगा। 13 में से 10 को कम करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 13 में से हमको क्या करना होगा 10 की कमी यानी कि कितना हो जाएगा 3 की कमी, यानी 3 की कमी किस पे 13 पे गुने 100 यानी 300 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 13।
300 को जब 13 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 23.1/3%, 23.1/3%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। जब भी ऐसे प्रश्न है जिसमें क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल सेम रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेम रखने के लिए जब इसको हमने 10 से 13 बढ़ाए तो इसको क्या करना पड़ेगा, 13 से 10 करना पड़ेगा। क्षेत्रफल सेम करने के लिए इसको हमको कम करना पड़ेगा। वह कम कितना करना पड़ेगा, तो यही देखा गया कि 23.1/3% की कमी करना पड़ेगा। किसमें, इसके अगली किससे हम मल्टीप्लाई करें कि यहाँ अगर हम 23.1/3 से मल्टीप्लाई कर दे इतना परसेंट कमी करके तो वह संख्या 100 के बराबर आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे कि कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, पहले क्या था 30% बढ़ाने का मतलब 10 से कितना हो गया 13। अब क्या करना है, 13 से 10 आना है तो 10 आने के लिए कितना कम करें, 3 की कमी करना पड़ेगा। किस पे, 13 पे गुने 100। बस ऐसे करके सॉल्व कर देंगे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि बर्फ बनाने के लिए पानी को जमाया जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। फिर यदि बर्फ को पानी बनाने के लिए गलाया जाता है तो उसका आयतन कितना परसेंट घट जाएगा। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, आयतन क्या हो रहा है 10% बढ़ रहा है। पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। पहले 10 उसका आयतन था तो वह बढ़ के कितना हो गया 11। अब क्या करा, बर्फ बनाने के लिए कितना घटाना होगा, 11 से 10 आने के लिए कितना का कमी करना, 1 का कमी कितना पे 11 पे गुने 100। ये कितना हो जाएगा 11×99 यानी 9.1/11% का क्या करना होगा, कमी करना होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही ना होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्या करा, आयत का लंबाई मान लीजिए 1 यूनिट है और चौड़ाई कितना है, मान लीजिए चौड़ाई मान लेते 2 यूनिट है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुनी कर दिया जाए। लंबाई 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था 2 यूनिट, अब आयत का क्षेत्रफल कितना, 2 4 दूना 8 यूनिट। यानी कितना का वृद्धि हो रहा है, तो आप देखिएगा 6 का वृद्धि, 6 का वृद्धि कितना पे 2 पे गुने 100। यानी ओवरऑल कितना का वृद्धि 2 × 6 यानी 300 का वृद्धि हो गया। यानी 300% का क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिख क्या रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। सबसे पहले पता चलना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। πr², यहाँ पाई क्या है, कांस्टेंट है, यानी इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको रेडियस का बात करा, रेडियस क्या करा, 50% का वृद्धि कर दिया जाए। तो देखिए रेडियस r है मल्टीप्लाई r है, यानी 2 बार 50% का वृद्धि, एक बार यहाँ 50% का वृद्धि, एक बार यहाँ 50% का वृद्धि, क्योंकि 2 बार r है। हम सक्सेसिव लगा देंगे तो 50 + 50 प्लस कितना हो जाएगा, दोनों प्लस है यानी 50 × 50/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 50 50 100 25 कितना हो जाएगा 125। 125% का वृद्धि करना होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। अगर आप इसको बेसिक समझते तो यहाँ पे क्या करते, 50% का वृद्धि करने का मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2। पहले रेडियस 2 यूनिट था तो अब वृद्धि होकर 3 यूनिट हो गया। पहले रेडियस 2 यूनिट था, अब वृद्धि होकर 3 यूनिट हो गया। 2 का स्क्वायर 4। पहले क्षेत्रफल 4 यूनिट था, अब क्षेत्रफल 9 यूनिट हो गया। कितना का वृद्धि, 5 का वृद्धि। 5 का वृद्धि किस पे, 4 पे गुने 100। जब इसको सॉल्व किया जाए तो 25 × 100, 25। अब 25 में 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 125, यानी 125% का वृद्धि हो रहा है। यानी इस तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेच दिया। अमित को क्या किया, वह लागत जितना में खरीदा था उससे 10% कम पे किसको बेच दिया, रोहित को। रोहित ने अपनी कार अमित को बेच दिया, कितना, 10% कम पे। ठीक, आगे क्या कर रहा है, अमित ने उस कार की मरम्मत में 5000 रुपये खर्च किए, फिर उसे वह कार राजेश को 20% अधिक पर बेच दिया और इतना जो 1 लाख के बराबर था। कार की मूल कीमत ज्ञात कीजिए, यानी कार की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करना। देखिए रोहित, मान लीजिए रोहित शुरू में कार कितना में खरीदा था, रोहित
100 रुपया में कार खरीदा था, ठीक। उसने क्या किया, वह कार अमित को कितना में बेच दिया, 10% कम पे, यानी अमित को वह एक्स का 90% में बेच दिया। अमित ने क्या किया, उसी कार पे 5,000 रुपया खर्च कर दिया, जितना में लिया उस पर 5,000 रुपया उसके मरम्मत पे खर्च किया। और फिर उसने इस मरम्मत पे खर्च करने के बाद अमित क्या करता है, उसको 20% प्रॉफिट पे बेच देता है, यानी इसका 120% निकालेंगे, 120% प्रॉफिट। यह प्रॉफिट कितना के बराबर है, 1,00,000 के बराबर, 1,00,000 के बराबर हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब क्या कीजिए, 2 से काट देते हैं, 2 से 6 मरते 12, 2 पचे 10, 5 मरते, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 9 छक 54 54, 9 छक 54 540 एक्स बटा 100 प्लस कितना हो गया, 9 6 पचे 30 30 पे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो बराबर, ये 5 उधर चल जाएगा, 5 पे कितना जीरो, 1 2 1 2 3 जीरो। अब देखिए ये 3 इधर माइनस प्लस में, तो इधर आके माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 540 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 54 लिख सकते हैं। 9 छक 54 54 एक्स बटा 10 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लाख, यानी 5,00,000 माइनस कितना हो जाएगा, 30,000, 30 पे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, इसको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 47,000, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 47,000,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 54। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 54 से काटिएगा, ये आपको कट के आ जाएगा 87 के आसपास आ जाएगा, यानी 87,000 के आसपास, यानी 87,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है इसको समझिए। एक व्यक्ति अपने 75% राशि पहली बाजी में, शेष का 75% दूसरी बाजी में और शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितना था। देखिए क्या किया, 75% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25 या 75, यानी 3/4। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। एक व्यक्ति के पास राशि 8 था, उसने क्या किया, 75% बाजी में हार गया, यानी 4 में से 3 हार गया, तो बचा कितना उसके पास, 1/3। जो पैसा बचा फिर शेष का हुआ 75% दूसरी बाजी में भी हार गया, फिर 75% हार गया, तो बचा उसके पास कितना, 1/3। दूसरी बाजी में हारने के बाद भी उसके पास बचता कितना, 1/3। फिर शेष जो बच रहा है उसका फिर तीसरी बाजी में 75% हार जाता है, तो बचता कितना, 1/3। यह जो बचता है वह लास्ट में केवल 2 रुपया के बराबर होता है। यह जो बचा यह 2 रुपया के बराबर हो गया, यानी उस व्यक्ति के पास शुरू में राशि कितना था, 8 बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, 3 3 9 9 3 27, यानी 2 गुने 27, यानी 7 दूना 14 के 4 हासिल, 2 दूना 4 1 5, यानी कितना हो जाएगा, 54। 1 मिनट, 1/4 बचेगा भाई, 1/4 1/4 1/4, यानी 4 चौको 16 16 चौको 64, यानी 64 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो ये आ जाएगा कितना, 4 दूना 8 6 दूना 12, यानी 128 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। हमने क्या किया देखिए, एक बार और समझ लेते। एक व्यक्ति पास राशि 8 था, उसने क्या किया, 75% हार गया, यानी 4 यूनिट में से 3 यूनिट हार गया, तो उसके पास बचा कितना, 1/3। देखिए 1 माइनस 3/4 कर देंगे तो बचेगा कितना, 1/4, यानी उसके पास बच कितना रहा है, 1/4। फिर आगे भी उसके पास 1/4 बचेगा, फिर 1/4 बचेगा, यही बचने के बाद लास्ट में 2 रुपया बच रहा है, यानी राशि बराबर आर बराबर हो गया 2 गुने 64, यानी 64, यानी 2 में 64 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 128, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी व्यक्ति का इनकम में से इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर यानी जितना वह कमाता है उसमें से उसके खर्च को घटा देंगे तो बचेगा क्या, सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, यानी इनकम मतलब होगा उसकी आय माइनस व्यय बराबर बचत।
यही होता है, ठीक है। अब क्या करें, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। हमको पता है 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4, ठीक है। 4 रुपया उसका इनकम है, ठीक है। उसमें से क्या करता है 75% हिस्सा खर्च कर देता है, यानी 3 यूनिट खर्च कर देता है एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितना करेगा, 1 यूनिट। यह बात ठीक है। अब हमको परसेंटेज में सॉल्व करना है, इसीलिए हमने क्या किया, इन सभी के साथ एक जीरो को हमने अपने से ऐड कर दिया। कितना, 1 जीरो, क्योंकि इससे आसान होगा सॉल्व करने में। अब क्या कर रहा है, उसकी आय 20% बढ़ गया। इनकम पहले 40 था, अब 20% का वृद्धि हो गया। कितना, 20% का। तो 4 का 20% कितना होगा, 40 का 20% कितना होगा, 8। यानी इनकम कितना हो गया, 48। 40 का 20% निकालिएगा तो 8 होगा, यानी इनकम हो गया 48। आगे क्या करा, वह व्यय 10% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर पहले 30 यूनिट करता था, अब एक्सपेंडिचर क्या करा, 10% बढ़ा दिया। यानी 30 का अगर 10% निकालिएगा तो ये आएगा 3, यानी वृद्धि होके कितना हो गया, 33। यानी 48 में से 33 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 15। यानी पहले सेविंग कितना कर रहा था, 10 यूनिट। अब सेविंग कितना कर रहा है, 15 यूनिट। यानी कितना का वृद्धि, 5 का वृद्धि। 5 का वृद्धि किस पे, 10 पे। 10 पे गुने 100, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 50% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। उसके सेविंग में 50% की बचत हो गई। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, व्यंजक यानी एक्स वाई स्क्वायर में एक्स और वाई दोनों में प्रत्येक को 25% घटा दिया जाए तो व्यंजक का मान कितना कम हो जाएगा। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखा जाए तो 25 चौको 100, यानी 1/4 होता है, ठीक। व्यंजक क्या दिया गया, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी एक्स के जगह पे अगर 4 था, अब वाई के जगह पे कितना, वाई कितना है, 2 बार लिखा हुआ है, यानी वाई के जगह पे हमने मान लिया 4 था, ठीक है। क्या करें, प्रत्येक को 25% घटा दिया जाए। अगर एक्स 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अगर इस 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3, इस 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3। ऊपर देखा जाए 4 का क्यों कितना हो जाएगा, 64। हाँ, 3 का क्यों कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 27 27। यानी 64 में से 27 जाने के लिए हमको कितना का कमी करना पड़ेगा, तो 37 का कमी करना पड़ेगा। 37 का कमी किस पे करना पड़ेगा, 64 पे करना पड़ेगा। यानी अपने मान को क्या करना है, 37/64 का गुना करना पड़ेगा, इतना कम करना पड़ेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है यदि एक्स वाई से 20% कम है, तब हमको पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। एक्स क्या कर रहा है, एक्स वाई से 20% कम है। अगर वाई 5 यूनिट है तो एक्स कितना होगा, 4 यूनिट। बस अब क्या कीजिए, ये जो दिया गया है इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। वाई के जगह पे अगर हम 5 रखेंगे, माइनस एक्स के जगह पे 4, डिवाइड बाय कितना, वाई से डिवाइड करना है, यानी 5 से डिवाइड करना है। और दूसरा क्या है, एक्स की जगह पे 4 रखना है, डिवाइड 4 माइनस 5 4। अब देखिए ऊपर 5 में से 4 जाएगा तो 1/5 बचेगा। नीचे देखिए 4 में से 4 में से 5 जाएगा तो -1, यानी रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1/5 और -4। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पे, 1/4 भाग 8% पे और शेष 10% पे निवेश किया। उसकी वार्षिक आय 561 रुपया हो तो पूंजी कितना पूंजी लगाया था, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए हमको क्या कर, 1/3 भाग 1/4 भाग, हमने क्या किया, 3 और 4 का एलसीएम ले लिए। 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो यह एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल 12 यूनिट। मान ली उसने कितना पूंजी लगाया था, 12 यूनिट। 12 यूनिट में से 1/3 कीजिएगा तो 12 का 1/3 कीजिएगा तो कितना, 3 चौको 12, यानी 4 यूनिट। कितना, 4 यूनिट लगा रहा है 7% पे, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या कर रहा है, 1/4, यानी 12 का अगर 1/4 निकालिएगा तो ये कितना हो जाए, 4 × 12 3, यानी 3 यूनिट कितना परसेंट पे लगा रहा है, 8% पे लगा रहा है। तो बचा कितना, देखिए ये 4 और 3 7, बचा कितना, 7 हो गया। टोटल यूनिट था 12, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 2 12, यानी 5 यूनिट। यानी 5 यूनिट उसने कितना परसेंट पे लगाया, 10% पे। ओवरऑल देखा जाए तो उसको कितना वार्षिक आय हुआ, इनकम कितना होगा, 561 रुपया।
क्लियर है, 561 रुपया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 चौक 28%। उसके बाद क्या 8 3 24% प्लस कितना 50%। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना 561 के बराबर आ जाएगा। यानी 8 2 10 2 12, 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1, 1 2 1 3 3 2 5 5 5 10 यानी 102% का मतलब होता है बटा 100। इतना यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 561, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 561 मल्टीप्लाई 100 बटा कितना 102। 102 क्लियर है। जब इसको काटिएगा तो ये कितना से कट जाएगा, देखिए ये 50 से कट जाएगा, 50 दूना 100। ये काटिएगा तो ये कट जाएगा आप कितना 5 दूना 10, 51 मरते। 51 से ये कट जाएगा कितना, एक मरते लगाएंगे 51 और फिर एक 11 मरते, यानी 11 पचे 55 यानी 550। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 550। हमसे क्या पूछ रहा है, उसका वार्षिक आय। तो पूंजी कितना था, हमने शुरू में पूंजी कितना माना था 12 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 550 है, तब 12 यूनिट का वैल्यू कितना 12 मल्टीप्लाई 550। 12 को 550 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, 12 25 60 के 0 हासिल 6, 12 25 60 6 कितना हो जाए 66 यानी 6600। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक्स में वाई के x% के घटाने का अर्थ वाई को निम्नलिखित में से किससे गुना करना है। क्या करा है, वाई में वाई के x% को घटाना है। क्या करा है, वाई में वाई का x% को घटा देना है। वाई में वाई का मतलब गुना, x% x बटा 100 को घटा देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा। हमने क्या किया, वाई कॉमन ले लिया। वाई कॉमन लेने के बाद 1 माइनस x बटा 100। हमसे पूछ रहा है इसमें y में को निम्नलिखित में किससे गुना करना, y को 1 माइनस एक्स बाई 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखिए, एक स्कूल में 1400 छात्र है, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वाले में से 2/7 लड़के हैं। तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, देखिए चश्मा लगाने वाले में से 2/7 लड़के हैं, तो लड़की का संख्या कितना, गर्ल का संख्या कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 5/7 लड़की हो जाएगा, क्योंकि 2/7 लड़के हैं तो लड़की कितना 5/7। तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा लगाने वाली लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 5/7। किसका, जितना भी आदमी चश्मा लगाएगा, टोटल स्टूडेंट कितना है 1400। 1400 का 25% चश्मा लगाता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25 चौको 100 यानी 1/4। ठीक है, यानी 1400 का 1/4 लोग चश्मा लगाते हैं। इस 1400 1/4 का 5/7 भाग क्या है, लड़की है। इसका 5/7 भाग जो है लड़की है जो चश्मा लगाने वाली है। तो 7 से काट जाए 7 दूना 14, 4 से काट जाए 4 पचे 20, 50 मरते यानी 50 25 यानी 250 लड़की ऐसे है जो चश्मा लगा रही। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन लिख क्या रहा है, ए और बी का मासिक वेतन 40,000 है दोनों का। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब उनके बचत बराबर है, तो ए का वेतन कितना होगा। देखिए ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, यह खर्च करने के बाद सेविंग कितना करेगा, तो ए का 15% सेव करेगा। ए अपने वेतन का 15% सेव करेगा। और बी का बात किया जाता है, बी कितना करा, उनकी बचत बराबर है, यानी ए का बचत बराबर बी का सेविंग क्या होगा। बी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, तो सेविंग कितना करता है 5%। बी का 5% सेविंग करता है, यानी जब 00 से 00 कैंसिल, यानी ए बटा बी हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/15 लिख सकते हैं, 5/15। 5 से काट दे 5 से 15 यानी 1/3। यानी ए का वेतन 1 रुपया है और बी का वेतन कितना होगा 3। करा कि दोनों का मासिक वेतन टोटल यानी 3 और 1 कितना हो गया 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3 1 4। 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 40,000। 4 यूनिट का वैल्यू दिया गया 40,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000। हमसे पूछ क्या रहा है, ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन यानी 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10,000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है, लागत कीमत का 72%, लागत कीमत की 9% और 8% किसी वस्तु की लागत कीमत से कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए यह क्वेश्चन क्या है,
कह क्या है, लागत कीमत का 72%। 72% कहने का मतलब कुल, मान लीजिए लागत कीमत 100 रुपया है, ठीक है, x का 72%, 72% निकालेंगे, जो प्राप्त होगा 100, x का 72% में से लागत कीमत का 9% यानी x का 9% यानी 9/100 का 8% यानी x का 8/100, इसका 9% का 8%। यह क्या करा, यह वस्तु की लागत कीमत की कितने प्रतिशत के बराबर है। वस्तु का लागत कीमत x का था, x के 8% के बराबर है, यही 8% के बराबर। हमको क्या निकालना है, r का वैल्यू निकालना है। यहाँ से आप r का आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तीनों तरफ x का कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ कितना आ गया, 9 72 72। अब देखिए यहाँ 100 यानी देखिए 72 कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, 1/100 माइनस कितना 1/100 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना दिया गया, 8/100, ठीक है। अब देखिए यानी 72 मल्टीप्लाई कितना लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 100 आ जाएगा, 100 माइनस 1 बटा कितना 100 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना 8/100, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक लिखने में। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, 72 मल्टीप्लाई 100 में से एक जाएगा था 99 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना 8/100, यानी 8 निकालना, यानी 100 से 100 कैंसिल। 72 में 99 से मल्टीप्लाई करना है, 72 को जब 99 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना, 71.71 से 7128 के 9 दूना 18, 7128 के बराबर आ जाएगा। इसमें हमको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, यानी यही हमको क्या होगा, आर्क परसेंट निकल जाएगा, यानी यहाँ से डिवाइड किया जाए तो 71.28, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है, देखिए कह रहा है 1 से 100 तक की उन संख्याओं का प्रतिशत बताइए जिनके वर्ग का अंतिम अंक 4 हो। यानी 1 से 100 तक की वे सारी संख्या निकालना है जिसके वर्ग का अंतिम अंक 4 हो। अगर हम देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी पहला सिंगल डिजिट में देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 के बाद कितना का देखिएगा 8 का स्क्वायर 64। केवल 2 और 8 सिंगल डिजिट में ऐसी संख्या है जिसकी वर्ग के अंतिम अंक क्या होगा, 4 होगा। जब सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट में देखेंगे तो 12 और कितना हो जाएगा 18, फिर आगे देखेंगे तो 28 और कितना हो जाएगा, नहीं 22 और 28 हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे 32 और 38 हो जाएगा, फिर देखेंगे 42 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 52 58 62 आएगा, फिर 68 आएगा, उसके बाद आ जाएगा 72 78, फिर 82 और 88 आ जाएगा, जिसका लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 92 और 98, यानी टोटल संख्या कितनी हो रही, तो बस इसको काउंट कर लेना। तो देखिए यहाँ आ रहा है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, यानी टोटल डिजिट कितना आ रहा है 20, यानी कितनी संख्या होंगे, तब 20 संख्या होंगे। पूछ क्या रहा है, 1 से 100 तक उन संख्याओं का प्रतिशत बताइए जिनके वर्ग का अंतिम अंक 4 है। तो टोटल संख्या कितना होगा 20, और टोटल डिजिट कितना तक चाहिए 1 से 100 तक, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 यानी परसेंट में चाहिए, यानी 100 से 100 कैंसिल, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिया जाए तब काले गोले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको समझ लीजिए। कर रहा है कि 100 नीला गोला है, 50 लाल, यानी नीला ब्लू कितना है 100 गोला है। उसके बाद रेड कितना कर रहा है 50, और काला ब्लैक कितना कर रहा है ब्लैक भी 50 गोला है, ठीक है। यानी टोटल गोला की संख्या अगर देखा जाए तो टोटल गोला कितना हो गया 200। क्वेश्चन में कह रहा है 25% नीला गोला, ब्लू गोला का 25% और 50% लाल गोले निकाल लिया गया, तो बचा कितना, अगर इसका 25% निकालेंगे तो बचेगा कितना 75%, यानी 75 ब्लू गोला बचेगा। 50% लाल गोला निकालेंगे तो बचेगा कितना, इसका 50%, 50 का 50% कितना होगा 25, यानी 25 रेड गोल बचेगा, ठीक है।
अब ब्लैक तो 50 ही है, यानी गोला की संख्या, ठीक है। अब काले गोले की संख्या का प्रतिशत याद है, काला कितना है, टोटल ब्लैक कितना है, तो ब्लैक का परसेंट निकालने के लिए हमको क्या करना है, ब्लैक ऊपर रखेंगे, ब्लैक 50 ऊपर है, टोटल संख्या देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 7 3 10, 10 5 15, यानी टोटल संख्या कितना हो गया 150, यानी 150 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंटेज में निकालना है 0 से 0, 5 15, यानी 100/3 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 33.1/3% प्राप्त होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी का 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पे 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी ओवरऑल उसको कितना ब्याज मिलता है यह ज्ञात करना है। देखिए क्या कर रहा है, 1/4 भाग पर, उसके बाद 2/3, हमने क्या किया, 1/4, 4 और 3 का एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद 4 से 12, हमको पता चल गया कि पूंजी कितना है, 12 यूनिट है, 12 यूनिट का 1/4 निकाले, 4 से 12 3, 12 यूनिट का 2/3 निकालिएगा, ये कितना आ जाएगा, 12 यूनिट का 2/3 निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 12 यूनिट का 2/3 भाग निकालिएगा तो 3 चौका 12, 4 4 दूना 8, ये कितना आ जाएगा 8 यूनिट, 8 2 10 11, लास्ट में कितना 1 यूनिट बचेगा, 1 यूनिट, ठीक है। अब देखिए पहला क्या कर रहा है, 1/4 भाग पे, यानी 3 यूनिट पे कितना 3% का ब्याज मिल रहा है, 3% का। फिर क्या कर रहा है, फिर 8 यूनिट पे कितना 5% का ब्याज मिल रहा है, 5% का। फिर जो रेस्ट बच रहा है 1 यूनिट, उस पर कितना 11% का ब्याज मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 12 यूनिट पे कितना 8% का ब्याज मिलेगा, एक साल में 8% का ब्याज मिलेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 8%, यानी 3 3 9 प्लस 9% प्लस 8 5 40, 40% प्लस 11%, ठीक है, बराबर कितना 12 मल्टीप्लाई 8%। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना ऐड होके कितना आ जाएगा, देखिए 9 1 10 0, 9 1 10, यानी 40 और 10 50 और 1 60, यानी 60% आ जाएगा, यानी 60% का वैल्यू कितना आ गया, 60% का वैल्यू कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाई 8%, यानी परसेंट से परसेंट कट गया, 12 से काट दिया, 12 5 60, यानी 5, यानी ओवरऑल पूरा पे देखा जाए तो 5% का हमको क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रतन अपनी आय और बचत का अनुपात दिया गया है, उनकी वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। हमको क्या पता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, ठीक है। उनकी रतन का व्यय और बचत का अनुपात दिया गया है, व्यय यानी एक्सपेंडिचर दिया गया 5 और सेविंग दिया गया 1 यूनिट, ठीक है। तो इनकम कितना होगा, 6 में कितना में से 5 घटा कि 1 आ जाए, तो आप देखिएगा 6 में, यानी हमने क्या किया, इसमें 0 अपने मन से बैठा दिया, यानी 60 50 और 10 का रेशियो बना दिया, यानी अब क्या करा, उसका वेतन 25% बढ़ गया, यानी 60 में अगर 25% बढ़ा देंगे तो 60 का 25% बढ़ाइएगा तो यह 15 चौको 60, यानी 15 बच जाएगा, 15, यानी 15 का वृद्धि होकर यह कितना होगा 75, ठीक है। आगे क्या करा, उनकी बचत 15% बढ़ा दिया जाए, पहले सेविंग 10% था, अब इसमें 15% का वृद्धि किया जाए, तो 15% बढ़ाने का मतलब कितना 1.5 का वृद्धि, यानी 11.5, यानी सेविंग कितना हो गया 11.5। अब देखिए 75 में से कितना को घटाए कि 11.5 आ जाता, आप देखिएगा ये आ जाएगा 63.5, 63.5 को घटाने पे हमको क्या आएगा 11.5। अब क्या कर रहा है, अब उनके व्यय का परसेंटेज निकालना है, तो देखिए पहले 50 था, अब कितना हो गया 63.5, 50 से बढ़ के कितना हो गया 63.5, यानी कितना का वृद्धि हो रहा है, तो आप देखिएगा 13.5 का वृद्धि हो रहा है। किस पे वृद्धि हो रहा है, 50 पे वृद्धि हो रहा है, गुने 100 कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, 50 से काट देते, 50 दूना 100, 2 मरते 5 दूना 10 के शून्य हासिल, 13 26 से 27, यानी 27% का ओवरऑल क्या हो रहा है, उसके व्यय में वृद्धि हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए
एक संख्या के दो भाग में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% के बराबर। दो भाग मान लीजिए, एक भाग x है तो दूसरा भाग क्या होगा, y होगा। यानी x का 80% निकालना है प्लस y का x का 80% दूसरे भाग के 60%, यानी x का जो हम 80% निकाले वह दूसरा भाग कितना, y का 60% से कितना 3 अधिक है, इसमें 3 को ऐड करेंगे तो बराबर हो जाएगा। और फिर आगे क्या करा है, दूसरी भाग का 80%, यानी y का 80% क्या करा है, पहले भाग यानी x का 90% से 6 अधिक है, इसमें 6 को ऐड कर दीजिए। जब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए, पहले ऊपर वाले इस इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80x लिख सकते हैं। यानी हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब देखिए हम लोग इधर क्या लिख सकते हैं, 8x, y माइनस में आ जाएगा -6y बराबर कितना है 30। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये 9x प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, -9x प्लस 8y बराबर कितना हो जाएगा 60। जब यह पहला हो गया और ये हो गया दूसरा इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ऊपर क्या करेंगे, पहला इक्वेशन में अगर हम यहाँ 9 दूना 18, यानी ऊपर 9 से नीचे अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा, यानी 9 से 72 और 8 में 72, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐड किया जाए तो कितना हो जाए, 9 छक 54 -54 88 64 प्लस 64, यानी 54 में से 64 को अगर हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 54 में से 64 को घटाइएगा तो ये आ जाएगा 10, 10y बराबर में कितना दिया गया है, 9 9 27 270 और 8 छक 54 8 छक 48 480। अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, ये 750 के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालें तो y का वैल्यू 75 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू 75 आ गया। कोई एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करने से x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू y की जगह पे रखेंगे यहाँ पे तो देखिए 30 माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस में कितना 6 × 75 और ये 8 गुना में है तो डिवाइड में। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये ओवरऑल कट कुट के कितना आ जाएगा, ये देखिए इसको काटिएगा, देखिए ऐसे भी काट सकते हैं, 30 प्लस कितना 6 × 30 के 0 हासिल 3 7 छक 42 43 43 44 45 यानी 45 450 बटा 3 यानी कितना होगा 5 3 8 480 बटा 3 बटा 8 480 बटा 8 8 से कर 8 छक 48 6 मरते यानी 60, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 60, x का वैल्यू कितना आ गया 60। ठीक है, हमसे y का वैल्यू निकल गया कितना 75 और x का वैल्यू कितना निकल गया 60। दोनों संख्या को जोड़ दीजिए तो 6 6 12 13 यानी 135, यानी वह संख्या कितना 135, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किसी शहर में 20% लोग निरक्षर है यानी पढ़े लिखे नहीं है, 60% लोग निर्धन है यानी 60% लोग क्या है गरीब है, 10% लोग समृद्ध यानी जो अमीर लोग है उसमें से 10% लोग निरक्षर है जो पढ़े लिखे नहीं है। निरक्षर निर्धन लोगों की संख्या बताइए। हम इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे यह देखिए, एक क्या कर रहा है निरक्षर का बात कर रहा है, एक होगा निरक्षर, जब निरक्षर है यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है तो दूसरा क्या होगा साक्षर होगा। एक तरफ निरक्षर है तो दूसरा तरफ साक्षर होगा। टोटल व्यक्ति की संख्या मान लेते हैं 100 यूनिट है, क्यों, क्योंकि हमको इसमें क्या परसेंटेज का वैल्यू कर रहा है 100 यूनिट, जिसमें कह रहा है किसी शहर में 40% लोग निरक्षर है यानी 40 लोग निरक्षर है तो साक्षर लोग कितना होंगे, हमको पता है कि 60 लोग साक्षर होंगे, यह बात ठीक है। अब क्या कर रहा है निर्धन का बात कर रहा है, एक तरफ निर्धन है यानी यह गरीब लोग है तो दूसरे तरफ क्या होगा अमीर लोग समृद्ध लोग होंगे, अमीर लोग की संख्या क्या कर रहा है निर्धन गरीब लोग 60 है तो समृद्ध लोग कितने होंगे 40। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है
40 में से समृद्ध लोग में से 10% लोग निरक्षर है। इसका 40 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, यानी 4 लोग निरक्षर है। कौन? समृद्ध लोग। यानी इसमें से निरक्षर में से टोटल निरक्षर की संख्या कितना है 40, 40 में से 4 लोग को घटा देंगे तो बचेगा कितना 36 लोग। वो निरक्षर तो है ही, निरक्षर तो है ही, लेकिन ये लोग वही है जो गरीब है, निर्धन है। निरक्षर भी है और निर्धन भी है, ठीक। क्योंकि हमने क्या किया, समृद्ध वाले गरीब में से हटा दिए। ये 4 ऐसे लोग हैं जो समृद्ध भी है गरीब है, इसको हटा दिए। यानी हमसे पूछ रहा है निरक्षर, यानी निरक्षर हो गया कितना, और निर्धन यानी गरीब लोगों का प्रतिशत कितना, और 36 आ गया। 36 लोग हैं, यानी 100 में 36 यानी 36%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, लिख रहा है एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के के फीस से 25% कम है। यदि लड़कों और लड़कियों की फीस का योग क्या होगा? सबसे पहले हमको क्या करना है, फीस सिंप्लीफाई कर लेते। पहले फी को देख लेते क्या कर रहा है। फी के बारे में क्या कह रहा है, एक तरफ बॉय है और एक तरफ गर्ल है। क्वेश्चन में क्या, प्रत्येक लड़की की फीस लड़के के फीस से 25% कम है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25 चौका 100 1/4। यानी अगर लड़का का बॉय का फीस 4 रुपया है तो लड़की का कितना होगा 3 यूनिट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक लड़के का मासिक फीस 540 रुपया, यानी बी फॉर बॉय, बॉय का यूनिट 4 है, 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 540, यानी प्रत्येक लड़के को 540 रुपया मिलता है। तो एक यूनिट का वैल्यू, 4 यूनिट का वैल्यू 540 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 4 5 20 यानी 135। एक यूनिट का वैल्यू 135, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 3 में 135 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 5 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 405, यानी गर्ल को कितना मिलेगा 400, गर्ल को कितना पैसा मिलेगा 405 रुपया उसका फीस हो जाएगा। यानी बॉय लड़का का फीस 540 रुपया, लड़की का फीस कितना हो गया 405 रुपया। आगे क्वेश्चन में क्या करा, अब क्वेश्चन में समझते। टोटल स्टूडेंट कितना है 1500 स्टूडेंट है, 1500, जिसमें से लड़की 44% है। देखिए इसमें बॉय है, इसमें गर्ल है और बॉय है। गर्ल लड़की का दिया गया 44%, यानी अगर तो बॉय कितना होगा, आप देखिएगा 56% बॉय हो जाएगा। लड़की अगर 44% है तो 56% लड़का हो जाएगा। यह बात सही है। अब देखिए यानी 1500 का अगर हम 44% निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना 660, और 1500 का 56% निकालिएगा तो ये आ जाएगा कितना 840। यानी लड़के की संख्या कितना हो गया 840 और लड़की की संख्या कितना हो गया 660। तो टोटल फीस देखना चाहिए, टोटल फी का अगर बात किया जाए तो देखिए कितना होगा। बॉय कितना, पहले लड़का लेते, लड़का कितना 840, लड़का एक टोटल 840, एक लड़के को कितना देना पड़ता है 540 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। लड़का का फीस आ गया, प्लस टोटल लड़की कितना है 660, एक लड़की को कितना देना पड़ता है 405 रुपया, बस इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। 840 में 540 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा कितना 45 453 600, ठीक। और 660 में 405 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 267,300, ठीक है। जब इन सभी को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 72,72,09,00, यानी 72,09,00, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसका 4/5 है। यानी सेल्फ बी में जितना पुस्तक है सेल्फ ए में उसका कितना है 4/5 है। सेल्फ ए है और सेल्फ बी है, बी में जितना पुस्तक है उसका ए में कितना है 4/5 है। मान लीजिए बी में टोटल पुस्तकों की संख्या कितना है 5 है, तो ए में किसका उसका कितना 4/5, यानी ए में 4 पुस्तक होगी।
एक की 25% पुस्तक बी में आंतरिक किया जाए। 4 का अगर हम 25% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 यानी 4, यानी 4 से कैंसिल, यानी 4 का 25% कितना होगा, 1। क्या कर रहा है, ए का 25% पुस्तक के बी में आंतरिक कर दिया जाए। ए में से एक पुस्तक हटा के बी में एक पुस्तक रख दिए। अब ए की पुस्तक की संख्या कितना हो गया, 3, और बी की पुस्तक की संख्या कितना हो गया, 6। आगे क्या कर रहा है, फिर बी से 25% पुस्तक ए में आंतरिक कर दिया गया। अब बी का 25%, बी कितना है, 6 का 25% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 पचे 30 के शून्य हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 यानी 150। 150 को 100 से डिवाइड किया जाएगा कितना, 1.5। यानी क्या कर रहा है, बी में से 1.5 को घटा के ए में क्या किया, 1.5 को ऐड कर दिया। कितना, ए में 1.5 को ऐड कर दिया। ये कितना हो जाएगा, 4.5। इसमें से 1.5 घटाइएगा, ये कितना हो जाएगा, 4.5। यानी अब पुस्तक दोनों में क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया, बराबर बराबर हो गया। अब क्या कर रहा है, बराबर बराबर होने का मतलब क्या हो रहा है, रेशियो में देखा जाए तो यह 1 यूनिट 1 के अनुपात में आ गया। कर रहा है ए में पुस्तक, कुल पुस्तकों का कितना परसेंट, टोटल पुस्तक कितना है, 2। ए में पुस्तक कितना, 1, 2 का 1, 2 का कितना परसेंट हो गया, निकाल देंगे, 2 पचे 10 यानी 50%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक कितना है, 500 का, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिलते हैं, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तद अनुसार यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितना प्रतिशत अंक मिला। सिंपल सा बात है, एक रेशियो पहले कन्वर्ट कर देते, ए बी सी और डी, कितना व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है। क्या करा है, ए को बी की अपेक्षा 10% कम, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, 1/10। अगर ए को बी से 10, बी को अगर 10 यूनिट मिला तो ए को कितना, 9 यूनिट मिलेगा। यह बात फाइनल है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या करा है उसको देखे, दिख रहा है बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। हमको पता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, यानी सी को अगर 4 मिला है तो एक बी को कितना मिलेगा, 5 यूनिट। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते, क्या कर देते, सिंप्लीफाई। यहाँ भी 5 है, यहाँ 10 है, इसको 5 बनाने के लिए इसमें हमको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यानी 9/10 रेशियो कितना हो गया, 8, ठीक। आगे अब क्या कर रहा है, देखिए सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 पचे 100, 1/5। अगर डी को 5 यूनिट मिले हैं तो सी को कितना मिलेगा, 4 यूनिट। अब टोटल को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हमको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब रेशियो कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक। ए की जगह पे 9 आ जाएगा, बी की जगह पे 10, सी की जगह पे कितना आ जाएगा, 8, और डी की जगह पे कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिख रहा है ए को 360 अंक मिले, 9 यूनिट का वैल्यू दिया गया 360, 9 चक 36 यानी 1 यूनिट का वैल्यू 40। हमसे पूछ रहा है डी को पूर्णांक के कितने अंक है, डी को कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 40 है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400। डी को कितना अंक मिला, 400, 400 अंक मिले। टोटल अंक कितना का था, 500 का। टोटल अंक कितना का था, 500 का, गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 00 से 00 के आंसर 5 से काट दिया, 5 8 40, यानी कितना, डी को कितना मिला, 80% अंक मिला। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का ठोस शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोले को काटकर बनाया गया। तद अनुसार नष्ट की गई लकड़ी कितना प्रतिशत होगा। सबसे पहले हमको क्या समझना है, गोला का आयतन। कोई भी चीज काटकर कोई भी चीज बनाया जाए तो चेंजिंग किस में होगा, आयतन में होगा, आयतन में होगा। हमको क्या पता है, एक तरफ गोला का आयतन हमको जानना है, गोला का, और दूसरा क्या जानना है, शंकु का। गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का फिगर इस तरह का होता है,
ठीक है। और गोला का फिगर तो आप लोग जान ही रहे, ये होगा गोला का फिगर, ठीक है। यानी शंकु का फिगर इस तरह, इसमें ये होता है यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये होता है आर, ये एच होता है, ठीक। और इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई एल, यानी एल का भी जरूरत है नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या करा है देखिए, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला को काटा गया, तो गोला का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। देखिए दोनों का रेशियो पहले चेक कर लीजिए, गोला 4/3 पाई आर क्यू और रेशियो यानी शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। इसमें 1/3 यानी 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या चेंजिंग हो रहा है, 4 गुना है, 4 मल्टीप्लाई आर। रेडियस कितना था 9 सेंटीमीटर त्रिज्या था, तो 9 का क्यों करेंगे, ठीक है। रेशियो यानी 1/3 तो कैंसिल हो गया। अब बच कितना रहा है आर स्क्वायर। आर यहाँ पे रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर व्यास, व्यास दिया गया यानी डायमेंशन दिया गया 18 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना होगा 9 सेंटीमीटर 9 cm, यानी आर स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऊंचाई कितना है 9 सेंटीमीटर, यानी यहाँ देखिए यहाँ 9 क्यों आ रहा है, यहाँ भी 9 क्यों आ रहा है, यानी इससे ये 3 से ये कैंसिल, यानी यह 4 यूनिट है और यह 1 यूनिट। हमसे पहले गोला का आयतन कितना था 4 यूनिट था, अब वह कितना में बदल गया 1 यूनिट, यानी कितना का कमी हो गया, तो आप देखिए 3 यूनिट का कमी हो रहा है। 3 यूनिट का कमी किस पे हो रहा है 4 पे हो रहा है, गुने 100 कर दीजिएगा, 4 से काट दिया था 25 चौका 100, 25 अब 25 से 75 यानी 75% की लकड़ी में क्या आ रहा है कमी आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या करा है 10,000 सीट वाले एक स्टेडियम में 100 सीट छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए, 100 को सीट छोड़ दिया गया और बाकी जितना सीट था सारा बेच दिया गया, यानी टोटल कितना हो गया 10,000 था सीट, जिसमें से 100 सीट छोड़ दिया गया, तो बचा कितना 9900, 9900 सीट का बिक्री हुआ। क्या करा है उनमें से 20% आधी कीमत पे बेच गया, इसका 20% सीट का बात किया जाए, इसका 20% निकालेंगे और शेष कितना बचेगा 80%, यानी 9900 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये कितना 20/25 5 मरते 1/5, यानी 1 5 3 8 3 ये हो जाएगा 18/95 यानी 1980, यानी इसका अगर 20% निकाल 1980 आ जाएगा, और इसी का 9900 का अगर 80% निकालिएगा तो ये आ जाएगा कितना 7920, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको समझिए, कह रहा है कि 20% आधी कीमत पर बिके और शेष सभी रूप से 20 रुपए की पूरा कीमत, यानी कीमत कितना है 20 रुपये, यानी जो बच रहा है यह जो 20 रुपये का पूर्ण कीमत पे बेचा, और 20% को हमने क्या किया इसका आधा कीमत पे बेचे, यानी 10 रुपये के भाव से बेचे। अब पूछ रहा है टिकट की बिक्री से प्राप्त कुल कितना रुपया हुआ, यही प्राप्त हुआ है ना, तो इसको हम सॉल्व कर दें 19800 प्लस देखिए 0 0 2 दूना 4 9 दूना 18 7 दूना 14 1 15 यानी 158400, जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 00, 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1 9 1 10 8 18 के 8 हासिल 1 5 1 6 1 7 यानी 178200, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक सेब की कीमत एक केले की दोगुनी है और एक केले की कीमत अमरूद की तुलना में 25% कम है, ठीक है। तदनुसार यदि हर फल को 10% की वृद्धि हो जाए तो 4 सेब 2 केले और 3 अमरूद की कीमत में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। देखिए हर चीज को अगर 10% का बढ़ा रहे हैं, यानी 10%, यहाँ इस वर्ड से देखिए यदि हर फल को कीमत में 10% के बढ़ा देंगे तो ओवरऑल भी 10% का वृद्धि हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी कोई सामान 10 है तो वह बढ़ के कितना हो रहा है 11 हो जाएगा। ओवरऑल 10% का वृद्धि करने का मतलब कितना होगा, 10% का वृद्धि करने का मतलब 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। टोटल फल यानी 4, 1 मिनट, ओवरऑल सब में 10% का वृद्धि होगा, यानी 10 से 11 हो जाएगा। अब देखिए प्राइस का बात कर रहा है, प्राइस क्या क्या चाहिए, एक सेब की कीमत एक केले की दोगुनी है, सेब है केला है, ठीक है, और क्या कर रहा है केला, और एक अमरूद है,
क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। 25% का फ्रैक्शन है 25 चौका 100, 1/4। यदि अमरूद 4 है तो केले की कीमत कितना होगा, 3। कर रहा है एक सेब की कीमत एक केले की दुगनी है, यानी एक केले का कीमत 3 रुपया, तो सेब का कीमत कितना, 6 रुपया। यानी अगर हम सबको बेचेंगे तो टोटल हमको एक एक को चीज़ बेचेंगे तो हमको प्राइस कितना आ जाएगा, 6 3 9, 6 4 10, 10 3 13, यानी 13 रुपया का सामान है। अब उसमें क्या कर रहा है कि हर फल में 10% का वृद्धि हो जाएगा, यानी एक बार बेचेंगे तो 13 रुपया का प्राइस बिकता, लेकिन हम सब में 10% का वृद्धि करेंगे तो 13 में भी 10% का वृद्धि हो जाएगा। यानी 10% का वृद्धि करने का मतलब कितना होगा, 13 का 10% का वृद्धि, यानी 110/100 भी लिख सकते। यानी ये आ जाएगा कितना, 143, 143/10, यानी 14.3, यानी ओवरऑल वृद्धि होके कितना होगा, 43.3 आ जाएगा। यानी कितना का वृद्धि हो रहा है, तो आप देखिएगा वृद्धि कितना का हो रहा है, 1.3 का वृद्धि। 1.3 का वृद्धि किस पे हो रहा है, 1.3 का वृद्धि किस पे हो रहा है, 13 पे हो रहा है, यानी गुने 100, यानी कितना का परसेंटेज वृद्धि हो रहा है, तो 10% का वृद्धि हो रहा है, यानी ओवरऑल कितना वृद्धि, 10%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आपको इस प्रश्न में 4 केले 2 सेब और 3 अमरूद से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कीजिएगा तो भी इतना ही प्राप्त होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि आधार बिंदु को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदु के बराबर है। 1% बराबर कितना दिया गया, 100 आधार बिंदु के बराबर है। तो कितने आधार बिंदु, 62.5% से लेकर 82.5% अधिक है, यानी यह 62 से या 88, यानी 62.5 से लेके 82.5 का देखा जाए तो वह कितना ज़्यादा है। आप देखिएगा यह कितना ज़्यादा है, तो ये है ज़्यादा, आपको कितना 20% ज़्यादा है। यानी एक आधार 1% का वैल्यू है 100, तो 20% का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है राम अपनी चीज श्याम को 25% सस्ती बेचता है, किंतु वे हरी की तुलना में 25% महंगा होती है। तदनुसार हरी की चीज श्याम की तुलना में कितना प्रतिशत सस्ता है। एक तरफ राम है, दूसरा कौन है, श्याम है, और तीसरा कौन है, हरी है। राम क्या करता है, अपनी चीज श्याम को 25% सस्ता, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी राम अगर 4 रुपया का सामान है तो श्याम को कितना में देगा, 3 रुपया में, 1 रुपया का कम करके। राम अपनी चीज श्याम की तुलना में 25% सस्ता बेचता है। श्याम की तुलना में, श्याम से कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर श्याम कितना, अगर 4 रुपया में कोई सामान बेचता है तो राम कितना में बेचेगा, 3 रुपया में। ठीक है, आगे क्या करा, किंतु वे हरी की तुलना में 25% महंगा बेचता है। हरी की तुलना में, हरी अगर 4 रुपया में कोई सामान बेचता है तो राम उसी सामान को कितना में बेचेगा, 5 रुपया में, क्योंकि क्या करा है, 25% महंगा बेच रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ देखिए, ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, यानी ये आ जाएगा 15, 5 का 20, और ये हो जाएगा 4 से 12, यानी 15, 20 और 12 का रेशियो आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, हरी की चीज श्याम की तुलना में कितना परसेंट सस्ता है। हरी जो है श्याम की तुलना में कोई सामान कितना सस्ता बेच रहा है, तो आप देखिएगा जब 20 रुपया का सामान को यह हरी कितना 12 रुपया में बेच रहा है, यानी कितना सस्ता, 8 की सस्ता बेच रहा है। 8 सस्ता कितना पे, 20 पे, गुने 100, 20 25 100, यानी 5 मरते कट जाएगा, 8 25 40, यानी 40% वह सस्ता बेच रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लड़के को किसी संख्या का 3.1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने प्रश्न को गलती से 5.1/2% निकाला। उसका उत्तर 220 था, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। उसने उस प्रश्न को गलती से, कोई संख्या n था, उसको क्या किया, 5 दूना 10 की 11, 11/2% निकाल दिया। 11/2% का मतलब होता है इतना, परसेंट का मतलब 1/100, ये आ गया 220, यानी 11 दूना 22, 2 मट से कट गया 20, यानी वह नंबर कितना था, 2 दूना 4, यानी 40, यानी 4000, यानी वह संख्या कितना था, 4000। लेकिन उसको कहा क्या गया था, एक लड़की को किसी संख्या का 3/3 पूर्णांक यानी 4000 का उसको निकालना कितना था, 3 दूना 6 1 7, 7/2% निकालना था।
परसेंट का मतलब 1/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से कट गया 2 दूना 4 यानी 20, 7 दूना 14 यानी 140 निकालना था सही उत्तर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होता सही उत्तर। नेक्स्ट, 120 मशीन पुर्जे की मोटर में 5% पुर्जे खराब है, 80 मशीन की पुर्जे की दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब है, दोनों मोटर की मिलाकर खराब मशीन पुर्जे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 120 का कितना 5% खराब है, 120 का हमने क्या किया 5% निकाल दिया। 120 मशीन के पुर्जे में से 5% खराब है तो ये हमको निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12×5 60 यानी 60/10 यानी 6 आ गया। 12×5 60 यानी इससे काट देते 5 दूना 10, 2 2 6 6 मरते 6 दूना 12 यानी पहले मशीन में 6 पुर्जा खराब था। 80 मशीन का बात किया जाए, 80 पुर्जों में से 10% खराब था, 80 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी खराब संख्या कितना हो गया 8 और 6 कितना हो गया 14, टोटल खराब 14 है। टोटल मशीन की संख्या 120 प्लस 80 यानी 200 मशीन था, यानी परसेंटेज में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से कैट दे, 7 मरते 7 दूना 14 यानी 7% इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, लिख क्या रहा है इसको समझिए। एक कक्षा में 50 बच्चे, उनमें से 4% के पास कोई वर्दी नहीं है, ठीक। 96% में से 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहनते हैं, 23 बच्चे के पास पूरी वर्दी है, यानी 1/3 बच्चा जो है वर्दी का केवल एक भाग पढ़ता है, तो पूरा यानी 1/3 भाग वर्दी का केवल एक भाग पहनता है, एक भाग पहनने वाला। यहाँ हो जाएगा पूरा पहनने वाला कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करा, अब उसको अच्छा से समझ लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए टोटल व्यक्ति कितना था, 50 बच्चा था, जिसमें से 4% के पास कोई वर्दी नहीं है, तो निश्चित बात है कि 96% के पास वर्दी होगा, 96% के पास वर्दी होगा, ठीक है। पूछ रहा है पूरा वर्दी कितने बच्चे ने पहने, 96% के पास पूरा वर्दी है, उसमें से 2/3 बच्चे ऐसे हैं जो पूरा वर्दी पहने हुए हैं, इसका 2/3 निकाल देंगे, बस 50 दूना 100, 2 मरते, 2 से 2 कैंसिल, 3 से काटिएगा तो 3 3 9, 3 दूना 6 यानी 32 व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरा वर्दी पहने हुए, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे, इस जिनमें 10% सड़ गए, देश में 80% वह पड़ोसी को दे दिया, अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं, उसने कितने अंडे खरीदे थे। मान लीजिए अंडा n खरीदा था, उसमें से 10% सड़ गया था, बचा कितना 90%, क्लियर है। अब क्या कर रहा है, 90% में से 80% उसने पड़ोसी को दे दिया, अब उसके पास बचा कितना 20%, या जो 20% बचा वह 36 के बराबर है, बस सॉल्व कर दिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 2 मरते कैंसिल हो गया, यानी वह संख्या n कितना था 200, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी, क्लियर है। नेक्स्ट, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।